नमस्ते, मैं मोहित, सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट, क्रिस्टा आईवीएफ पुणे में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डे 0 पे ओवम पिकअप और इक्सी के फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोज किस तरह से कल्चर होते हैं और कौन से स्टेज पे हम उन्हें चेक करते हैं। तो पहला तो स्टेप ये है कि इक्सी से फर्टिलाइजेशन होता है, अंडे और स्पर्म को मिलाया जाता है और फिर आगे डे 1 पे उसको लगभग 16 से 18 घंटे बाद चेक किया जाता है कि जो एग स्पर्म के साथ इंजेक्ट किए हैं वो फर्टिलाइज हुए हैं कि नहीं। तो उसमें हम दो चीजें देखते हैं, एक तो 2 प्रोन्यूक्लियाई या 2PN जो इंडिकेट करता है कि स्पर्म और एग का फ्यूजन हुआ है, और उसके साथ ही साथ पेरीवाइटलाइन स्पेस में दूसरी पोलर बॉडी भी एक्सट्रूड की जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डे 3 के तरफ, जो चेक होता है लगभग 55 to 60 आवर्स के दौरान। तो उसमें हम देखते हैं कि एम्ब्रियोज क्लीव हुए हैं कि नहीं, मतलब उसके सेल्स जो हैं वो आगे डिवाइड हुए हैं कि नहीं। तो इस स्टेज पे हम देखते हैं कि एम्ब्रियोज कम से कम 6 से 8 सेल के होने चाहिए, 10 सेल के हुए तो और बढ़िया, मतलब ये इंडिकेट करता है कि यह आगे ब्लास्टोसिस स्टेज तक जाने के लिए केपेबल है। फिर उसके आगे हम उसे 2 और दिन के लिए कल्चर करते हैं, मतलब डे 5, जो स्टेज पे हम चेक करते हैं कि एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस स्टेज तक गया है कि नहीं। सो यहाँ पे ये लगभग रहेगा 115 से 120 आवर्स के दरमियान। तो ब्लास्टोसिस बेसिकली उसमें अच्छे से वो एक्सपांडेड होना चाहिए, मतलब उसमें वो कैविटी जो है पूरी की पूरी एक्सपांडेड होनी चाहिए। उसमें जो इनर सेल मास जो होता है जिससे फीटस बनता है वो अच्छे से कॉम्पैक्टेड होना चाहिए, और जो उसका बाहरी लेयर है जिसे हम ट्रोफेक्टोडर्म बोलते हैं उसे भी उसमें बहुत सारे सेल्स होने चाहिए और एकदम क्लोजली पैक्ड होने चाहिए। तो ये हुआ डे 5। मैक्सिमम इसके आगे डे 6 तक भी कभी कभी कल्चर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ एम्ब्रियोज इतने फास्ट नहीं बढ़ते या नॉर्मली नहीं बढ़ते, तो कभी कभी डे 6 तक भी जाना पड़ता है। बट डे 6 में उसका जो है वो पोटेंशियल डे 5 एम्ब्रियो से डेफिनेटली कम होता है। बट कभी कभी लो AMH केसेस में जब भी बहुत सारे अंडे नहीं हैं, ब्लास्टोसिस्ट अगर डे 6 को बना है तो उसे भी ट्रांसफर या फ्रीज के लिए यूटिलाइज करना पड़ता है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस डे 0 से लेके फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन चेक, फिर क्लीवेज स्टेज या डे 3 एम्ब्रियो चेक, और डे 5 और डे 6 ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो चेक। तो ये सारा प्रोसेस 5-6 डेज का है, जिसमें आपके जो एम्ब्रियोज हैं वो इंक्यूबेटर के अंदर रहेंगे, जो कंडीशन मेंटेन करेगा जैसे कि यूट्रस के अंदर होता है। तो ये होता है गैस और टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन करने के द्वारा, और ये पूरा आपको इंश्योर करता है कि एम्ब्रियोज को कोई शॉक या कोई ज़्यादा एक्सपोजर ना हो। और ये सारे जो चेक्स हैं मिनिमम टाइम में होता है, जैसे कि डिश को बाहर निकाला, चेक किया 1 से 2 मिनट में और वापस वो अंदर चला गया। सो इस प्रोसेस के वजह से ये इंश्योर होता है कि एम्ब्रियोज का जो एक्सपोजर है वो कम से कम रहे। आगे आपके कुछ और सवाल हो इस प्रोसेस के बारे में तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं या मेरा कोई टीम मेंबर आपके पास तुरंत इसका जवाब दे देगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फर्टिलिटी विशेषज्ञ से मुफ्त परामर्श के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए।